हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमय और अद्भुत मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ और जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उस मंदिर का नाम है गलता जी मंदिर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में गलता जी मंदिर के रहस्य और उसके इतिहास के बारे में और ये क्यों प्रसिद्ध हुआ ये सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप सब लोगों को जहाँ जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, राज्य, शहर, गांव, जहाँ से भी देख रहे हो, आप सब लोगों को पता है कि मतलब जहाँ जहाँ लोग बसे हैं वहाँ वहाँ मंदिर भी बसे हुए हैं। तो भारत में आपको कई सारे मंदिर मिल जाएंगे और वहाँ हिंदू धर्म के लोगों की आस्था भी देखी जाती है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि लोग मंदिर में कितनी दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। वैसे ही भारत में एक राजस्थान राज्य भी है जो अपनी कई धार्मिक जगहों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनमें से एक धार्मिक और पवित्र मंदिर है गलता जी मंदिर, जो अपनी बहुत सारी मान्यताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए, आज आपको इस वीडियो में इस मंदिर की कुछ बातों से मैं रूबरू करवाती हूँ। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ घूमने जा रहे हो तो जयपुर में घूमने के साथ साथ आपको वहाँ के गलता जी मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। गलता जी मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों में बहुत प्रसिद्ध है और ये मंदिर पूरे शहर के शोर शराबे से थोड़ी दूर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। और ये जो जगह है, यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में बंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस जगह को बंदरों वाला मंदिर या मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस जगह का नाम गलता क्यों पड़ा। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पौत्र और महर्षि गलु के पुत्र गालव जी की यहाँ तपस्या स्थली थी। मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगी, गालव जी ने यहाँ 60,000 साल तक तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे और इस पवित्र स्थान को उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप पवित्र जल दिया था। संत गालव जी को सम्मानित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया और उनके ही नाम पर इसका नाम रखा गया और आज ये जगह गलता जी मंदिर से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के प्रसिद्ध गलता कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, उसके पीछे की कहानी सुनाऊंगी कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो दोस्तों, बहुत पहले की बात है, जब एक बार जयपुर के महाराजा शिकार करते हुए पर्वतों की ओर निकल गए थे, जहाँ ऋषियों के आश्रम थे और इस आश्रम में साधु महात्मा सिंह का रूप धारण करके पर्वतों पर विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। तभी राजा ने एक सिंह के पैर पे तीर चला दिया और सिंह के पैर से रक्त बहने लग गया था और उसी समय सिंह ने अपना रूप छोड़कर एक महात्मा का असली रूप धारण कर लिया था और राजा से कहा कि हे राजा, तुमने इस आश्रम की ओर शिकार करने की इच्छा कैसे कर दी। और यही बोलते हुए ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और इतना बोलते ही वो वहाँ से गायब हो गए थे। और बोला जाता है कि जिन्होंने श्राप दिया था वो ऋषि गालव ही थे। उसके बाद जब राजा घर गए तो उसी दिन से उन्हें कुष्ठ रोग होने लग गया था। राजा ने बहुत उपचार कराए, बहुत इलाज करवाया अपना, लेकिन उनको कुछ भी छुटकारा न मिल पाया इस रोग से। फिर राजा दुखी होकर अपने कुछ साथियों के साथ उसी आश्रम में ऋषि की खोज में चले गए। बहुत कोशिश करने पर ढूंढते ढूंढते राजा पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ उन्हें ऋषि मिले। वहाँ राजा ने बहुत क्षमा याचना करी, अपनी भूल स्वीकार करी, बहुत माफ़ी मांगी और बोला कि मैं अनजाने में और अज्ञानतावश इधर उधर शिकार करने चला गया था, मेरा अपराध क्षमा कीजिए।
और मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। जो ऋषि महात्मा थे वो बहुत दयावान थे और उन्होंने राजा से कहा कि तुम इस स्थान पर एक पक्का आश्रम बनवा दो और एक विशाल कुंड भी बनवा दीजिए। मैं उस कुंड में गंगा की धार ला दूंगा और जब तक संसार रहेगा तब तक वह जलधारा कभी बंद नहीं होगी। उसी गंगा धार में स्नान करने से तेरा कुष्ठ रोग ठीक होता रहेगा और जो कोई उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा या जल का आचमन करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। राजा ने ठीक ऐसा ही किया और राजा का कुष्ठ रोग भी ठीक होता रहा। आज भी भक्तों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो लोगों का तभी से यह मानना है कि जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उनको अपने रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस कुंड को ही सूर्य कुंड कहा जाता है और गलता कुंड भी कहा जाता है। और दोस्तों जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो सनातन धर्म के आदि देव हैं यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं उस दिन, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ होती है। और इस कुंड को गलता कुंड, सूर्य कुंड और मर्दाना कुंड भी कहा जाता है। यह कुंड 3 नामों से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब मैं आपको गलता जी के सभी कुंडों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों गलता जी में वैसे 7 कुंड हैं। सबसे पहला कुंड है राजा कुंड, दूसरा कदम कुंड, तीसरा यज्ञवेदी कुंड, चौथा सूर्य कुंड जो कि मैंने अभी बताया था कि सूर्य कुंड को मर्दाना कुंड और गलता कुंड भी कहा जाता है, और 5वां है गोपाल कुंड, इसको जनाना कुंड भी कहा जाता है, और 6वां है केला कुंड और 7वां श्री कुंड, इसको लाल कुंड भी कहा जाता है। तो इन 7 कुंडों में मुख्य 3 कुंड है जिसमें स्नान होता है। सबसे पहला यज्ञवेदी कुंड, इस कुंड में ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों को तर्पण किया जाता है। और जो दूसरा है वो सूर्य कुंड, इसमें मुख्य रूप से सभी लोग स्नान करते हैं। और जो गोपाल कुंड है उसमें केवल महिलाएं स्नान करती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सूर्य कुंड में गौमुख द्वारा गंगा की धार आती है, गंगा का पानी आता है, वो कहाँ से आता है और वो गंगा का पानी वहाँ आया कैसे, वो जो धार आई वो आई कैसे। तो दोस्तों गालव जी ने इतनी घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता उनसे प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे उनकी तपस्या को देखकर। तो जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान जी खुश हुए तो उन्होंने गालव जी से वरदान मांगने को बोला। तो गालव जी ने उनके सामने सिर्फ एक ही इच्छा रखी थी कि मुझे यहाँ गंगा जल चाहिए। तभी से गौमुख द्वारा यहाँ जल बहता रहता है और आज तक किसी को ये नहीं पता कि यह जो पानी आता है वह कहाँ से आता है, इसलिए इस जगह को गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता खुश हुए थे तो उन्होंने यहाँ गंगा की धार ला दी थी। तो तभी से ही ये धार यहाँ से बहती आ रही है, इसके स्रोत का कोई भी पता नहीं है, इसलिए इसे गुप्त गंगा कहा जाता है। दोस्तों वहीं पर गालव जी ऋषि का मंदिर भी है, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान है, विष्णु जी विराजमान है, गालव ऋषि विराजमान है, शिव पार्वती जोड़े में विराजमान है और गणेश जी व शालिग्राम भगवान भी इस मंदिर में विराजमान है। तो आपको गालव ऋषि के मंदिर में सभी भगवान एक साथ विराजमान देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि जो यह मंदिर है गलता जी मंदिर, यहाँ कब कब भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ आमतौर पर सभी लोग जाते हैं, सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं। जो वहाँ के लोग हैं वो तो सुबह शाम जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो लोग दूर दूर से आते हैं वो कब कब यहाँ आते हैं खास मौक़ों पर। तो दोस्तों गलता जी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति
एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष पर्वों पर तथा सावन माह में यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गलता जी मंदिर का परिसर है ना वो बहुत बड़ा है। तो आपको इस परिसर में आपको भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान हनुमान के मंदिर देखने को मिलेंगे। और जो गलता जी मंदिर है उससे थोड़ी ऊपर पहाड़ी पे आपको सूर्य मंदिर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों जो गलता जी परिसर में श्री ज्ञान गोपाल जी का मंदिर और श्री सीताराम जी का मंदिर है वो हवेली की तरह बने हैं, हवेली शैली में बने हैं। और जो राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के दरबारी थे दीवान राव कृपाराम, उनके द्वारा ही इन शानदार और भव्य मंदिरों की संरचना बनाई गई थी। दोस्तों सीताराम जी का मंदिर गलता जी के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। लोगों की मान्यता है कि जो सीताराम जी मंदिर में श्री राम गोपाल जी की मूर्ति है उसमें भगवान राम व भगवान कृष्ण दोनों के दर्शन हो जाते हैं। जो अंदर मूर्ति है उसमें धनुष भी है और मुरली भी है। वह मूर्ति राम जी की और कृष्ण जी की दोनों की प्रतिमाएं एक ही मूर्ति में स्थित हैं। दोस्तों अब आपको मैं बताऊंगी कि जो सीताराम मंदिर का परिसर है उसमें गलता गद्दी भी है, भगवान हनुमान जी की अखंड ज्योति भी है और भगवान कृष्ण और भगवान राम भी उस मंदिर में विराजमान है। दोस्तों सीताराम मंदिर के परिसर में साइड में गलता गद्दी है और इस परिसर में अंदर की तरफ हनुमान जी के मंदिर में एक अखंड ज्योति है जो 500 साल से निरंतर प्रवाहित है। गलता जी के दूसरे आचार्य जी देवाचार्य जी के समय में उनके द्वारा यहाँ एक प्राचीन हनुमान जी का विग्रह प्रकट किया गया था और उसी समय एक ज्योति भी प्रज्वलित की गई थी जो निरंतर यहाँ पर प्रवाहित है और वह अखंड ज्योति है। दोस्तों यहाँ सैकड़ों लोग आके नित्य दर्शन करते हैं और कहा जाता है कि जो हनुमान जी का वो स्वरूप है ना वो देवी नुमा स्वरूप है। ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी भगवान को लेने पाताल में अहिरावण भगवान को ले गए थे और भगवान जी ने जब कामा देवी का रूप रखा था तो यहाँ पर वही स्वरूप हनुमान जी का देखा जाता है और उसके ही दर्शन लोग करते हैं और लोग जिस भी मनोकामना से यहाँ आते हैं उनकी वह मनोकामना पूरी होती है। ये राम लक्ष्मण जी के अंदर विराजमान है, भगवान के बीच में हनुमान जी हैं। जब अहिरावण को मार के पाताल से जब वापस आ रहे थे वो सब इसी रूप में हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए हैं। प्रकट होते ही जब यहाँ के आचार्य जी थे उन्होंने जोत जलाई थी, तब से जोत जल रही है। 500 साल से अखंड ज्योति जल रही है। ये आचार्य निवास के अंदर मंदिर है, इसलिए मंदिर इतना अंदर है। आचार्य जी यहाँ तपस्या करते थे, उनके तब से ये हनुमान जी प्रकट। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी गलता गद्दी के बारे में जो कि इसी परिसर में स्थित है और उसके संस्थापक आचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री कृष्णदास पयोहारी बाबा थे। पयोहारी बाबा एक बहुत बड़े साधु थे और उनका भोजन केवल दूध था, जिस वजह से उनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया था और वो अपने समय में चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो अब आपको ले चलते हैं श्री ज्ञान गोपाल जी के मंदिर में। तो दोस्तों इस मंदिर परिसर के बीच में आपको पीपल का पेड़ देखने को मिलेगा और मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण जी की एक सुंदर अद्भुत मूर्ति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गलता जी मंदिर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक तथ्य यह भी है कि इस मंदिर में रामचरितमानस का कुछ भाग यानी रामायण भी यहाँ लिखा हुआ है और बताया जाता है कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए थे और उन्होंने रामायण का कुछ भाग इस मंदिर में लिखा था। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के सूर्य मंदिर के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों गलता जी के मुख्य स्थान पर जयपुर शहर के ठीक सामने सूर्य देव का मंदिर भी इस जगह पर स्थित है और यहाँ से जयपुर शहर का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस मंदिर में सूर्य देव की एक प्रतिमा है।
इस प्राचीन मंदिर में सूर्य नारायण और उनकी पत्नी का विग्रह इस मंदिर में स्थापित है और जो सूर्य भगवान जी का दूसरा विग्रह है उसमें सूर्य देव झूले पर विराजमान है। तो दोस्तों यह मंदिर जयपुर का सूर्योदय और सूर्यास्त बिंदु है। मतलब जब सूरज उदय होता है सुबह तो सबसे पहली किरण सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती है और जब सूर्यास्त होता है तो उसकी आखिरी किरण भी इस मूर्ति पर पड़ती है। तो दोस्तों जयपुर में यह मंदिर 300 साल पुराना है और यह सूर्य देव का बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसका जो निर्माण हुआ था मंदिर का वह महाराजा सवाई जयसिंह के दूत श्री राव कृपाराम जी द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। तो दोस्तों रविवार के दिन दूर दूर से भक्त मंदिर में सूर्य देव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ सूर्य सप्तमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों का मानना है सूर्य देव के इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होती है और कष्टों का निवारण होता है। 68 तीरथ पुष्कर गुरु गलता नहाया होसी शुरू। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप जो भी तीर्थ यात्रा करते हैं उसका फल आपको श्रेष्ठ तभी प्राप्त होगा जब आप गलता जी आकर यहाँ के कुंड में स्नान करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको गलता जी मंदिर के रहस्य के बारे में पता लगा, महर्षि गालव कौन थे वो पता लगा और यहाँ बहती हुई गंगा धारा कैसे आई और यहाँ के प्रमुख स्थित मंदिरों के बारे में पता चला। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको गलता जी मंदिर की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपना प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि लोगों को गलता जी मंदिर के बारे में जानने को मिले वो भी इन मंदिरों के दर्शन करें। दोस्तों आप जब भी जयपुर जाओगे तो एक बार गलता जी मंदिर ज़रूर जाना। दोस्तों मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद।